Hello everyone, this is me Sudha and you are watching your favorite YouTube channel Sudha Anil Teaching Classes. So आज आपके जो ये स्थाई भाव वगैरह है आज आपका कंप्लीट होने वाले हैं. ठीक है, रस जितने भी हैं आज टोटली 11 के 11 कंप्लीट हो जाएंगे और सीक्वेंस वाइज याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगी वीडियो के लास्ट में. तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं. हम 7th हम कर चुके थे, 8th पर आए हैं. 8th है भयानक रस. भयानक जैसे कि शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि अगर मन में किसी बात से या किसी वस्तु को देख के या किसी दृश्य को देखकर अगर भय इकट्ठा हो जाए, यानी कि भय की भावना उत्पन्न हो जाए, तो वो कौन सा रस होता है? भयानक रस. किसी बात को सुनने, किसी वस्तु व्यक्ति को देखने या उसकी कल्पना करने से होता है ना. कल्पना करना क्या होता है? इमेजिन करना. यानी कि जब दादी या कोई भी स्टोरी ऐसी डरावनी से सुनाते हैं तो हम अपने मन में इमेजिन करते हैं और हमें डर लगने लगता है. ठीक है, वह भाव होता है क्या? भयानक रूप. इसका स्थायी भाव होता है भय. क्योंकि देखिए स्थायी भाव तो आप नॉर्मल सी बात है. स्थायी भाव वो होता है जो आप मन में जो आप फील करते हैं ना, वो होता है आपका स्थायी भाव. संचारी भाव होती है, इससे आपको क्या होने लगती है? चिंता होने लगती है. उद्दीपन क्या होता है? भयंकर स्वर. उद्दीपन यानी कि भयंकर, सब कुछ डरावना ही होता है. आलम्ब भयंकर वस्तु जिसके कारण आपको डर लगा है. अनुभव मूर्छा. अधिकांश हो जाता है कि कभी कभी बेहोश भी हो जाते हैं. ठीक है. विभत्स रस, जो मतलब किसी काम को करने की जितनी ज्यादा वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, इच्छा, कि मतलब जुनून जिसे कह देते हैं कि जुनून है इस चीज को करने का. तो जुगुत्सा यानी कि घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तु और परिस्थिति को देखकर या सुनकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव को विभत्स रस कहते हैं. यानी कि जुगुत से इकट्ठी होना, यानी कि किसी काम को करने की इच्छा इकट्ठी होना बहुत ज्यादा. इसका स्थायी भाव ही इच्छा है. उद्दीपन यानी कि सबका सड़ना. मान लीजिए कहीं पर कोई डेड बॉडी मिली है तो आपके मन में क्या इच्छा उत्पन्न होगी? चाहे आप उसे देख के डर जाए वो बात ठीक है, लेकिन आपका मन क्या कहेगा कि एक बार उसे देखना चाहिए. ठीक है. संचारी भाव होती है ग्लानि. आलंबन है रक्त, क्योंकि अगर सबका सड़ना है तो यानी कि मर्डर में तो यही होगा रक्त. अनुभाव है इसका घृणा करना. ठीक है, समझ में आ रहा है ये. वात्सल्य रस क्या होता है? वात्सल्य इसका मतलब है छोटे बालक या बालिकाओं के प्रति प्रेम या ममता से है. यानी कि अगर मैंने ये डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है पर मैंने जो पॉइंट था वो लिया, जैसे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं. वात्सल्य का मतलब सिर्फ आप ये समझिए कि जिस तरीके से श्री राम थे, उनके मन में हमेशा सिर्फ प्रेम ही प्रेम था, तो वो क्या था? वो वात्सल्य था. लक्ष्मण जी थे, कभी कभी क्रोधित भी होते थे, उनके मन में क्रोध की भावना भी जागृत होती थी, तो वो क्या था? ये नहीं था वो वात्सल्य. वात्सल्य कुछ और ही होता है. वात्सल्य सिर्फ वो होता है जो सभी से ही हमेशा, सिर्फ दिखावटी नहीं, मन से ही प्यार से रहे, वो होता है वात्सल्य. स्थायी भाव है इसका स्नेह यानी कि प्रेम. आलम्बन क्या है? संतान. संतान से स्नेह होता ही है. उद्दीपन है बाल या छठ. अनुभाव है सिर पर हाथ फेरना, यानी कि किसी को प्यार से सहलाना. संचारी भाव होता है हर्ष यानी कि खुशी. सबसे लास्ट पॉइंट है भक्ति रस. वैसे इनमें से जो मेन पोर्शन थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में करा दी. भक्ति रस से ही मतलब इनके आपको सिर्फ नाम से ही आपको समझ जाना है कि डेफिनेशन रटने से बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको कर दें. भागवत अनुरक्त व अनुराग के वर्णन से भक्ति रस की उत्पत्ति होती है. प्रार्थना अर्चना इसे रति मानकर, देखिए आचार्य जी क्या करते थे कि इसको रति मानकर श्रृंगार रस में मिला रहे थे, लेकिन ये अलग ही रस है क्योंकि इसमें सिर्फ भगवान को याद किया जाता है, इधर उधर की बातें ध्यान नहीं होती हैं. और जो रति भाव होता है वो स्त्री और पुरुष के प्रेम की निशानी होता है, इसीलिए इसमें इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. स्थायी भाव इसका है भगवान में रक्त हो जाना. आलम्बन है राम सीता, क्योंकि वो स्वयं भगवान ही थे. उद्दीपन है सत्संग. अनुभाव है ईश्वर मग्न हो जाना. और संचारी भाव है हर्ष. ठीक है गाइज, ये 11 पॉइंट्स हैं. इनकी अब मैं आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ, वो आपको अच्छे से याद करनी है. उसके बेस पे ही आपके ये सारे के सारे ये परिभाषाएं याद हो जाएंगी कि कौन से में क्या है क्या नहीं है. बस आपको स्थायी भाव रटने होंगे, थोड़े बहुत और डिफिकल्ट है, वरना कुछ तो ऐसे ही है स्थायी भाव जो इसी में मैच करते हैं. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए सेशन की तरफ, जिसमें आपको ट्रिक दी जाएगी इसको 1 to 11 सीक्वेंस वाइज याद करने के लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइज लीजिए, सीक्वेंस वाइज आपके सामने है 11 के 11 रस, और इनको सीक्वेंस वाइज कैसे याद करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ.
अगर आपको आइडिया थोड़ा सा और या बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा है, इससे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस से आपको सिर्फ सबसे पहले यही याद रखना है और इसके बाद की कोई भी आपको वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। श्रृंगार रस में आपको पता है कि स्थायी भाव है रति, और ये किस लिए होता है, स्त्री और पुरुष के लिए होता है। अभी देखिए, स्त्री जो है, ये नायिका जो है वो क्या करती है, श्रृंगार करती है, किसके लिए, नायक के लिए, राइट, ठीक है। इसमें इनका जो रिलेशन चल रहा है, यानी कि श्रृंगार कब होता है, शादी के बाद में। मान लीजिए इन दोनों की शादी हो गई है, तो यानी कि कौन सा रस बना है, श्रृंगार रस, ठीक है, ओके। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट और है, संयोग और वियोग। संयोग से हो सकता है उनकी शादी अच्छी चले, संयोग, और वियोग हो सकता है कि वो बिछड़ भी जाए। संयोग होता है अचानक से, यानी कि कुछ ऐसा हो जाए कि अच्छी चले उनकी शादी, लेकिन वियोग होता है बिछड़ना, राइट, ओके। अब देखिए, जब उनकी शादी हुई तो उनके बीच में क्या हुआ, हंसी मजाक हुआ, फैमिली वालों के बीच में हंसी मजाक हुआ, यानी कि हास्य रस, और इसका स्थायी भाव क्या है, हास्य। हास्य रस होने के बाद में अचानक से कोई ना कोई बात ऐसी हो गई जिसकी वजह से झगड़ा हो गया, यानी कि करुण रस, और घर में क्या हो गया है, गुस्से में रहने लगते हैं सब लोग, तो शोक के तरीके का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो यानी कि करुण रस, ठीक है। उसके बाद में इन हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि किसी भी तरीके से वीरता दिखाई जाए और इस बारे में बात की जाए, इसके लिए उन्होंने उत्साह दिया एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया, और कौन सा रस उत्पन्न हुआ, वीर रस। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद में लड़ाइयां और बढ़ती चली गई, और उस वीर रस ने कौन सा रूप धारण कर लिया, रौद्र रस। भगवान शिव के लिए भी रौद्र रस कहते हैं ना, रौद्र अवतार होता है उनका, गुस्से वाला, तो उसका स्थायी भाव है क्रोध। अब देखिए, क्रोध भड़क गया है, यानी कि लड़ाई आसमान पर है, ठीक है। अभी कुछ फैमिली मेंबर जैसे कि बड़े होते हैं घर के, वो सबको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे निवेद्य कर रहे हैं, ठीक है, शांत रस। अब उनके शांत करने के बाद भी ना कुछ नहीं हो रहा है, और वो अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या होगा। पूरी फैमिली रिजल्ट का इंतजार कर रही है, अब क्या होगा, यानी कि अद्भुत, कुछ अद्भुत अलग ही होने वाला है, क्योंकि शादी हुई, श्रृंगार रस, उसके बाद हंसी मजाक, प्यार मोहब्बत रही घर में, उसके बाद में लड़ाई झगड़ा यानी कि करुण रस, उसके बाद में इन लोगों ने सोचा कि घर को संभाला जाए, इन्होंने एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया और क्या उत्पन्न किया, वीर रस उत्पन्न हुआ। उसके बाद में वो वीर रस का कोई काम नहीं हो पाया, और क्या हुआ, लड़ाइयां और बढ़ गई, क्या निकला, रौद्र रस निकला, और क्रोध ज्यादा हो गया। लेकिन फैमिली वालों ने उनको शांत करने की कोशिश की है, ठीक है, शांत रस निवेद्य क्या है, लेकिन अब भी कुछ नहीं हो रहा है, तो अब कुछ अद्भुत ही होना है, होता ही है कुछ ना कुछ अद्भुत। जिसमें अब हुआ लास्ट में सबसे जाकर, उसके बाद में एक भयानक बात हुई कि सब अपने अपने अलग हो चुके हैं, तो ये भयानक बात है, और इसका भय है पहले से ही सभी के मन में कि सब अलग ना हो जाए, और वो हो चुका है। विभत्स रस यानी कि जुगुप्सा, सबके मन में ये इच्छा थी, ये जानने की जिज्ञासा थी कि क्या होने वाला है, यानी कि विभत्स रस, जुगुप्सा। उसके बाद में सब अलग अलग हो चुके थे, इसके बाद में अलग अलग हो गई फैमिली, इसके बाद में भी उनके बीच में क्या बना रहा, स्नेह, अलग होकर के स्नेह रहा उनके बाद में, यानी कि वात्सल्य। और लास्ट में जब लास्ट हो गया, एंड हो गया, तो सब लोग लग गए भगवान की भक्ति में, यानी कि भक्ति रस भागवत विषय वृत्ति, राइट। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो, क्योंकि सभी के फैमिली मेंबर्स में कुछ ना कुछ ऐसी खटपट होती है, इसलिए मैंने ये ट्रिक ली, और अपनी फैमिली पर डालकर अगर आप इसको याद करेंगे, अगर ऐसी भी नहीं है बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी फैमिली ऐसी नहीं है, और अगर है ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको याद करने का तरीका ये बहुत अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं कल, नेक्स्ट में छंद कराऊंगी कल मैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, इसे याद कीजिएगा, 11 पॉइंट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।